मार्केट टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे देख सकते हो कुछ स्टूडेंट जो है यहाँ पे एसी ट्रेनिंग का बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे कुछ लड़के पढ़ रहे हैं, लेकिन इन लड़कों का इंट्रोडक्शन हम एक बार करा चुके हैं। आज हम आप लोगों को ले चलेंगे जो हमारा पीसीबी रिपेयरिंग का लैब है, जिसमें पीसीबी को सिखाया जा रहा है। वहाँ पे जो लड़के ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या क्या सीखे हैं सब कुछ वह लड़के खुद बताएंगे और वहाँ पे हम लेके चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये लैब है, एसी ट्रेनिंग का लैब है, लेकिन अभी हम आपको पीसीबी रिपेयरिंग वाले में ले चलेंगे। कुछ लड़के वहाँ पे सीख भी रहे हैं और जो लड़के सीख रहे हैं उन्हीं से पूरा ट्रेनिंग के बारे में पूछा जाएगा, क्या क्या सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ लड़के यहाँ पे सीख रहे हैं, ट्रेनिंग में इतने लड़के यहाँ पे सीख रहे हैं और सभी लड़कों से पूछा जाएगा कि इसमें पीसीबी रिपेयरिंग के लैब में यहाँ पे देख सकते हैं सर पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ों को बता रहे हैं। थोड़ा सा आगे लेकर आइए। तो यहाँ पे सर ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग पे यहाँ पे इस समय इन्वर्टर एसी को खोला गया है। इन्वर्टर एसी के प्रैक्टिकल को सिखाया जा रहा है और यहाँ पे कुछ पीसीबीयाँ रखी गई, अलग अलग कंपनियों की पीसीबी रखी गई है और सब पीसीबीओ का ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाता है। और इस समय देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट यहाँ पे न्यू आए हैं, ये भी कोर्स कर रहे हैं। और इस समय एसी को ऑन किया गया है। तो इस समय ब्लोअर फैन, इसका ब्लोअर फैन चल रहा है। क्या चल रहा है? ब्लोअर फैन चल रहा है। ये इसका क्या है बताइए? इंडोर है कि आउटडोर है? ये आउटडोर है, ये इंडोर। ये क्या इसका है? ये इसकी पीसीबी है, मतलब आउटडोर में भी पीसीबी लगी है। इन्वर्टर एसी में आउटडोर में भी पीसीबी है। तो इससे टोटल कितने वायर गए हैं? इससे 3 वायर। इस वायर मतलब कौन कौन से वायर है बता सकते हैं? इसमें एक यहाँ पे लिखा है, हाँ बताइएगा। एक लाइन है, एक न्यूट्रल है, एक कॉमन है। कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन का वायर है। आप बताइए क्या क्या है? इसमें एक लाइन का है, दूसरा न्यूट्रल का, तीसरा कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन कहने का मतलब इंडोर से जब आउटडोर दोनों जब आपस में लिंक होता है तो कम्युनिकेशन वायर के थ्रू लिंक किया जाता है जी। अगर कम्युनिकेशन वायर का कनेक्शन नहीं किया जाएगा तो उसका एरर आएगा और एसी मेरा ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आउटडोर स्प्लिट एसी का आउटडोर है, इसको ऑन कर दिया गया। ऑन करने के बाद अभी भी इसका फैन ना ही चल रहा है, ना ही कंप्रेसर चल रहा है। तो इसमें इंडोर का देख सकते हैं ब्लोअर फैन चल रहा है। तो इसमें क्या क्या कैसे कनेक्शन है आप बताइए दीपक जी। देखिए इसमें से नीचे से बैठ बताइए और बैठिए, नीचे जाइए, धीरे से पीछे करिए। आप बताइए कैसे कैसे इसका क्या कनेक्शन किया गया है, आप बताइए। इसमें कुल 3 वायर निकलते हैं जो आउटडोर से जो होता है कनेक्शन, आउटडोर से इंडोर जो होता है, इसमें से 3 वायर आते हैं। मतलब इंडोर से 3 वायर आता है आउटडोर के लिए, और जिसमें 3 वायर एक लाइन का होता है, दूसरा न्यूट्रल का होता है और तीसरा वायर जो होता है कम्युनिकेशन का होता है। इसका मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन कहने का मतलब सिग्नल को आदान प्रदान करना, मतलब इंडोर से आउटडोर और आउटडोर से इंडोर में सिग्नल का आदान प्रदान होता है। जब दोनों का कनेक्शन बराबर सही रहेगा तब जाके मेरा सिस्टम ऑन होगा। अगर कनेक्शन में थोड़ा सा भी फॉल्ट होगा तो उसका एरर आएगा और मेरा सिस्टम ऑन नहीं हो पाएगा। और यह सिग्नल का आदान प्रदान सिर्फ कम्युनिकेशन वायर के थ्रू होता है। इस समय आप पीसीबी रिपेयरिंग का कोर्स कर रहे हैं। एक पीसीबी अगर इसके अंदर कुछ भी फॉल्ट है तो इसको बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। बना सकते हैं जी। और बाकी क्या क्या पीसीबी में आपने सीखा? पीसीबी में लगभग हर पीसीबी, जैसे एसी के अंतर्गत जितना भी पीसीबी आता है हम हर पीसीबी को मतलब कि समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कोई भी पीसीबी हो उसको हम अच्छा से समझ कर देख कर उसको बना सकते हैं। तो सर ने जो ट्रेनिंग दिया है उसमें आपको कैसा मतलब क्या समझ में आया? जी बिल्कुल समझ में आया। सर ने हमें जो भी पढ़ाए हम अच्छे से पढ़ने का प्रयास भी किया और सीखने का प्रयास किया। सर हमें पूरी मेहनत से पढ़ाए हैं और हम भी पढ़े हैं, सीखे हैं। कहाँ से आए आप? हम बिहार के रहने वाले हैं, बेगूसराय जिला के। तो आफिस जी को माइक दीजिए। आफिस जी, क्या आपने जो पीसीबी रिपेयरिंग का क्लास लिया, कैसा लगा क्लास आपको? हमारा क्लास जो चल रहा है, थोड़ा हम इनसे जूनियर हैं। जी। ये हमसे सीनियर हैं। अभी हमारा ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, करीब 1 महीना हुआ है, लेकिन फिर भी 40 पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में? हाँ समझ में आ रहा है। 40% तक चीज़ें समझ में आई हैं और धीरे धीरे हम सर जो बता रहे हैं उसके ज़रिए हम धीरे धीरे पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे। समझाने का तरीका आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी तरीके से हमको बता रहे हैं और हम सीख भी रहे हैं और बहुत जल्दी बातें समझ में भी आ जा रही हैं। उनका तरीका अंदाज़ बहुत अच्छा है पढ़ाने का।
हमको अगर पूछा जाए आपसे कि इसके अंदर यहाँ पे इतनी पीसीबियाँ रखी हैं, किसी एक पीसीबी को अगर उठा दिया जाए और पूछा जाए किस चीज़ की पीसीबी, आप बता सकते हैं? ये किस चीज़ की पीसीबी है? ये फ्रिज की पीसीबी है, इन्वर्टर फ्रिज। पीसीबी है। उसके बाद और कोई पीसीबी को आप बता सकते हैं? और जैसे ये है इन्वर्टर की पीसीबी। जी, और सही बता रहे हैं? जी अच्छा, उसके बाद आगे क्या है? किस चीज़ के पीसीबी इतने बड़े बड़े कॉइल लगे हैं? दीपक, आप भी बता सकते हैं? ये वेल्डिंग मशीन की पीसीबी है वेल्डिंग मशीन भी यहाँ पे सिखाया जा रहा है। जी। ठीक है। जिसमें भी जिस मशीनरी में भी पीसीबी का इस्तेमाल है वो सारी चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं। तो अगर कोई लड़का पढ़ना चाहेगा तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? जिसको भी अगर सीखने का शौक़ हो वो ज़रूर यहाँ संपर्क करे। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, उस पर संपर्क करके ज़रूर आप ये सीखिए। मतलब यहाँ पे कोई फंसाने वाला काम नहीं, यहाँ पे कोई फंसाने वाला काम नहीं है। आपको पूरी मेहनत से हर चीज़ बताई जाएगी। आप एकदम इंशाल्लाह पूरा मास्टर होके निकलेंगे यहाँ से। जी जी। तो सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो भी सिखाया जाता है उसके बारे में प्रैक्टिकली मतलब बेसिक भी बताया जाता है और प्रैक्टिकल करके भी बताया जाता है। जो भी फॉल्ट होता है, जो भी लोग सीखते हैं उनको जो है उनके सामने फॉल्ट को ट्रेस करके बना के बताया जाता है और उनसे बनवाया भी जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो काम आप कहीं पे रह के सीखते हैं 2-4 साल 5 साल लगता है, वो काम आपका जो है महीनों में हो जाता है। मान लीजिए 3 महीने का कोर्स है तो 3 महीने में आप इस लायक हो जाते हैं कि आप किसी भी पीसीबी को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। 3 महीने के अंदर सीख लेंगे सब लड़के? जी। जी। जो पीसीबी रिपेयर करने का तरीका है वो आप सीख लेंगे आसानी से। लेकिन फिर आप जितना काम करेंगे उतना आपको नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इस समय आप क्या बता रहे हैं? अभी फ़िलहाल ये LG इन्वर्टर AC के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें CH05 आ रहा है, इसके बारे में आप उनसे पूछ लीजिए क्या इसका दिक्कत मतलब है। क्या है? देखो, ब्लिंक कर रहा है डिस्प्ले पे, कुछ शो ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे CH लिखा है, फिर 05 लिख के आ रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है, बता सकते हैं? CH05 आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मतलब इसमें कनेक्शन में फॉल्ट है। और ये CH05 इन्वर्टर AC LG कंपनी का जो इन्वर्टर AC होता है, CH05 एक कम्युनिकेशन वायर का एरर है। हमको लगता है जी हाँ, गलत कनेक्शन के कारण ही मतलब कि CH05 का एरर आ रहा है यहाँ पे। तो हम एक बार फिर से चेक करते हैं और चेक करके हम दिखा रहे हैं आपको कि इसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पे CHR यहाँ पे आ रहा है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे इन वायरों को चेंज करने के बाद भी देखते हैं यहाँ पे फॉल्ट दूर होता है कि नहीं होता है। तो इस वायर को खोलने से पहले कुछ सावधानी होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी क्या होनी चाहिए। चाहिए बताइए? सबसे पहले जिसका कनेक्शन काट देना चाहिए। जिस वायर के थ्रू यहाँ पर मेन आ रही है उस मेन को बोर्ड से निकाल देना चाहिए। ये मेरा सावधानी है। और काम करते वक्त हमेशा जूतों का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब चप्पल जूता जो भी है पहन के रहना चाहिए। बाकी अगर जरूरत है तो हैंड ग्लव्स का भी प्रयोग करना चाहिए। जी। तो इसमें वायर में कनेक्शन में कुछ गलतियां थी? जी बिल्कुल गलतियां थी। इसमें न्यूट्रल और लाइन में गलती थी। न्यूट्रल और लाइन का जो स्थान था वो चेंज था। मतलब लाइन की जगह न्यूट्रल लगा हुआ था, न्यूट्रल की जगह लाइन लगा हुआ है। अगर गलत लगा देंगे तो इसमें तो उसका एरर चल जाएगा? जी नहीं, मतलब एरर आएगा और कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। तो काम ही नहीं करेगा। हाँ, सिस्टम बंद हो जाएगा। तो अब वायर को चेंज कर दिया गया, मतलब बिल्कुल अब सही है। वायर को हम चेंज कर दिए हैं और फिर से लगा कर चेक करते हैं कि फिर भी एरर आ रहा है या फिर वो ठीक हो चुका है। तो वायर को चेंज कर दिया गया और सप्लाई को दिया जाएगा। सप्लाई को देने के बाद अब देखा जाएगा कि जो फॉल्ट आ रहा था वह फॉल्ट सही हुआ कि नहीं। तो अभी कुछ मिनट बाद यहाँ पे सप्लाई ऑन हो जाएगी। उसमें ऑन होने के बाद डिस्प्ले पे ब्लोअर भी अभी नहीं चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ब्लोअर भी नहीं चल रहा है। तो आप देखो डिस्प्ले पे लाइट आई है और इस पे कुछ नंबर डिस्प्ले पे शो आ रहा है। तो अभी जो CH लिख के आ रहा था अभी कुछ भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल मतलब कनेक्शन मतलब वायर को चेंज करने पर ही आप देख सकते हैं कंप्रेसर भी चल चुका है। और यहाँ पे फैन जो कंडेंसर फैन है यह भी ऑन हो चुका है।
ऑन होने के बाद देख सकते हैं इस पे डिस्प्ले पे जो लाइट आ रही थी, मतलब जो कनेक्शन गलत बता रहा था, ये अब कुछ भी नहीं आ रहा है, इस पर 22 तो लिख कर आ रहा है। 22 का इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर जिस पर सेट किया गया वह इस पर दिखाई दे रहा है। तो इस समय कनेक्शन बिल्कुल ओके हो चुका है। मतलब इसका वायर, केवल वायर को चेंज करने से फॉल्ट आ गया था। मतलब अगर आप इस वायर को गलत लगाएंगे तो सिस्टम नहीं चलेगा। आप ये सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। तो यहाँ पे एसी देख सकते हैं, यहाँ पे चल रही है। अब इस एसी को बंद कर दिया जाएगा। बंद करने के बाद अब क्या किया जाएगा, अब देखते हैं कि और क्या क्या ट्रेनिंग में ये सीखे हैं और क्या क्या यहाँ पे कौन कौन सी पीसीबीओं को सिखाया गया है। अब दीपक बताएंगे, इनका नाम दीपक है। अब दीपक बताइए ये कौन सी पीसीबी जो सामने वहाँ पर रखी गई है? देखिए ये एसी की पीसीबी है, विंडो एसी की पीसीबी है। और ये आप देख रहे हैं ये पावर एसएमपीएस है, जो आरओ का जो होता है ना 220 वोल्ट को 24-25 वोल्ट से जो आरओ का मोटर चलता है उसका ये पीसीबी है। और ये वेल्डिंग मशीन का पीसीबी है। ये भी दोनों पीसीबी वेल्डिंग मशीन का है। ये पीसीबी एलजी डबल डोर जो इन्वर्टर फ्रिज होता है उसका पीसीबी है। और ये पीसीबी स्टेबलाइजर की है। ये सैमसंग कंपनी का जो फ्रिज होता है उसका पीसीबी है। और ये देखिए इन्वर्टर पीसीबी 3 प्रकार का होता है, साइन वेव, फुल्ली साइन वेव और स्क्वायर वेव। तो फुल्ली साइन वेव का पीसीबी है। इन्वर्टर में जो फुल्ली साइन वेव पीसीबी लगता है वो इसका पीसीबी है। बाकी ये स्प्लिट एसी की पीसीबी है। और ये इन्वर्टर सादे वाली जो इन्वर्टर होती है उसका पीसीबी है। सादे वाली इन्वर्टर जो होता है उसका पीसीबी स्क्वायर वेव का। स्क्वायर वेव बोलो। कौन सा पीसीबी है? स्क्वायर वेव पीसीबी है। और ये पीसीबी सादे वाली इन्वर्टर में लगती है। तो मतलब यहाँ पे जो भी पीसीबी रखे गए सब पीसीबी का आपने प्रैक्टिकल किया है? जी, सब का प्रैक्टिकल मैंने किया है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? और ये देखिए अभी जो वर्तमान में ई रिक्शा कंट्रोलर और ई रिक्शा और बैटरी का जो बाइक आ रहा है मार्केट में, वो इसका कंट्रोलर है। और ये मेरे समझ से सबसे बेटर है। इसको रिपेयर करना के लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले 2-4-5 साल में हर आदमी के पास जो है ई रिक्शा और ई रिक्शा से संबंधित या चाहे वो स्कूटरी हो, बाइक हो, कार हो, वो सब बैटरी यानी डीसी हो जाएगी। तो जो डीसी हो जाएगी तो उसके लिए फिर कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है, उसका चार्जर का प्रयोग किया जाएगा। तो उसको रिपेयर करने के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल आकर के सभी मतलब जितना भी पीसीबी है सभी पीसीबी के साथ ए पीसीबी के बारे में भी बताया जाता है यहाँ पे। तो सेंटर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर के बारे में जो सर आपको पढ़ाए हैं? जो सर हमें पढ़ाए हैं यही है। और जो भी हमको पढ़ाए हैं बिल्कुल अच्छा से पढ़ाए हैं। और एक पीसीबी के बारे में बताए हैं, कौन सा पीसीबी को किस प्रकार से फॉल्ट को डिफाइन किया जाएगा और उस फॉल्ट को किस प्रकार से रिपेयर किया जाएगा उसके बारे में भी बताए हैं। लगभग जितना भी पीसीबी यहाँ पर है लगभग सब पीसीबी के बारे में बताया। और अब एसी का कोई भी पीसीबी हो, एसी का पीसीबी कहने का मतलब एसी करंट से चलने वाले कोई भी पीसीबी हो, उसको हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सर ने हमें जो भी शिक्षा दिए हैं मैं उनके लिए ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। और इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रेनिंग दे रहे थे। और यहाँ पे अभी कुछ लड़के बिल्कुल नए हैं, तो इन लड़कों से भी बाद में इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इनका क्लास अभी लगभग ख़त्म हो गया है और ये कल हो सकता है यहाँ चले जाएंगे, इसलिए इनका वीडियो बनाया गया ताकि अभी यहाँ नया क्लास भी स्टार्ट हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा लड़के इस ट्रेनिंग में नहीं है, तो धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएंगे। और जिसको भी यहाँ पे आर के टेक्निक इंस्टीट्यूट में आके सीखना पीसीबी रिपेयरिंग का कोर्स, तो आके सीख सकता है। यहाँ पे जीरो से सिखाया जाता है, मतलब पूरा जीरो से सिखाया जाता है, फुल ट्रेनिंग के साथ सिखाया जाता है। और यहाँ पूरा लैब है, जो भी लैब है आप देख सकते हैं, मतलब पूरे प्रैक्टिकल की पूरी व्यवस्था कर दिया गया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।